बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन अराकीन, मुहिबान मजलिस, साबिक़ा रुकन असम्बली, अजीज दोस्तों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हम एक नमाज के लिए अज़ान के रुक गए तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी है, क्योंकि मुझे यहाँ से एक दूसरे जलसे में जाना है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि 13 मई के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करके इम्तियाज जलील साहब को दोबारा औरंगाबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब करिए। और आपको ये बात जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में 48 पार्लियामेंट की सीटें हैं, जिसमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की कांग्रेस पार्टी और जो नए नए सेकुलरिज्म के दूल्हे बन रहे हैं उद्धव ठाकरे, इन तीनों ने मिलकर एक भी मुस्लिम अक़लियत को अपना उम्मीदवार या टिकट नहीं दिया। और खुद कांग्रेस के पुराने नेता ये कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ है महाराष्ट्र में और हमारे अलायंस ने किसी एक को भी टिकट नहीं दिया। और अगर पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, पूरी ताकत के साथ अगर कोई खड़ा हुआ है जो इन तमाम बातिल ताकतों से मुकाबला कर रहा है, तो उसका नाम सैयद इम्तियाज जलील है। अब 48 में 1 रुकने पार्लिमान है, मगर 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी चचा और भतीजे की, आधी कांग्रेस और पूरी आरएसएस मिलकर बीजेपी के साथ ये कोशिश कर रही है कि दोबारा इम्तियाज जलील औरंगाबाद का एमपी ना बने। अब आप ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की आवाज नहीं होगी तो फिर कौन कैसे कह सकता है कि हर समाज की आवाज भारत की पार्लियामेंट में रहेगी। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि इस बात को समझिए। बहुत से लोग आकर ये कह रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, मेरी नजर में दुनिया के सबसे बेवकूफ यही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऊपर देखो, दिल्ली का इलेक्शन है, नीचे मत देखो। मेरे दोस्त, ऊपर ही देखना चाहिए, क्योंकि देने वाला ऊपर रहता है और लेने वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से देने पर मिलता है। मगर ये क्या बात है कि ऊपर देखो, दिल्ली का चुनाव है, जब यही पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील साहब बैठते हैं और ट्रिपल तलाक के कानून का बिल आया, तो क्या ये राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले या जो सेकुलरिज्म के नए दूल्हे जिनको बनाया जा रहा है उद्धव ठाकरे, क्या इन्होंने ट्रिपल तलाक के कानून की मुखालिफत की या तायीद की?
तो मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी के लाए हुए कानून की तारीफ शिवसेना ने की। CAA का कानून लाया गया तो क्या उद्धव ठाकरे ने तारीफ की या मुखालिफत की? और वो कानून CAA का जो मोदी कह रहे हैं कि अगर दोबारा आएंगे तो CAA नाफिज करेंगे, NPR NRC के साथ जब नाफिज होगा पूरे देश में, मेरी इस बात को याद रखिए आप कि अगर CAA के साथ NPR NRC आएगा, जब मैंने पार्लियामेंट में अमित शाह से पूछा तो अमित शाह ने कहा कि हाँ ओवैसी जी, इस देश में NPR NRC होके रहेगा। NPR NRC होगा तो सबसे बड़ा नुकसान अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को होगा, दलितों को होगा, आदिवासियों को होगा, गरीबों को होगा। आपसे कहा जाएगा कि आपके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर बताओ। और जब इस मुल्क में महाराष्ट्र में CAA NPR NRC होगा, मैं औरंगाबाद की आवाम से सवाल कर रहा हूं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि खैरे दौड़कर आएगा? खैरे आकर ठहरेगा और बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं इसके खिलाफ खड़े रहूंगा? कौन दौड़कर आकर कहेगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, जो कागज पूछेगा उसके कागज को हम फाड़ देंगे, उसका नाम इम्तियाज जलील और मजलिस होगी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करूंगा। उत्तराखंड रियासत में, प्रदेश में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यकसा सिविल कोड को नाफिज किया। शायद पढ़ने वाले जानते हैं, जानकार बताएंगे कि मैं जो कह रहा हूं सच है। उत्तराखंड में बीजेपी ने जो कानून बनाया, उसमें कानून यह कहता है कि उत्तराखंड के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करना पड़ेगा। निकाह नहीं होगा, दुल्हन को महर के पैसे नहीं मिलेंगे, गवाह नहीं होंगे। तो बताओ निकाह कैसे होगा मुसलमानों में? यह कानून उत्तराखंड में नाफिज हो चुका है। अब जब पार्लियामेंट में अगर इस तरह का बिल आएगा तो क्या खैरे उठकर मुखालिफत करेगा? ये इम्तियाज जलील बोलेगा कि मैं इस कानून को फाड़ दूंगा, मैं अपने वजूद को मिटने नहीं दूंगा। कौन खड़ा होगा बताइए पार्लियामेंट में? आप ये बिल लाएगी बीजेपी। बीजेपी कह रही यकसा सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज कर चुके। आप बताइए, आज आकर ये लोग कह रहे हैं कि हमने इंडिया अलायंस बनाया। अरे तुमने बनाया तो फिर हमारे वोट की जरूरत नहीं है तुमको, भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की। ये सब यही समझते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे ये दूसरी शिवसेना शिंदे की हो, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या चचा पवार की, शरद पवार की राष्ट्रवादी हो, या भतीजे अजीत पवार की हो, या कांग्रेस हो। ये सब कभी नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कभी भी दंगरों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की और मराठाओं की एक सियासी लीडरशिप उभरे। ये सब चौधरी बन के बैठे हुए हमारे, ये सब हमारे मालिक बनकर बैठे हुए। इनके दिलो दिमाग में ये है कि हम सब गुलाम हैं इनके, ये हमारे आका हैं और ये जो फैसला करेंगे हम सर झुकाकर इनके फैसलों को मान लेंगे। मगर सुन लो उद्धव ठाकरे, सुन लो शरद पवार, सुन लो एकनाथ शिंदे, सुन लो कांग्रेस के कायदीन और सुन लो नरेंद्र मोदी, अब तुम्हारे फैसलों को नहीं मानेंगे। हमारे मुकद्दर के फैसले हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए इनको नफरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कि कौन है ये शख्स जो आकर हमारी आंख में आंख डालकर खड़े होकर कहता है कि तुम हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। और आप कर सकते हैं,
बशर्ते कि आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक वोट 13 तारीख के दिन इम्तियाज जलील के इंतखाबी निशान पतन पर लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 48 लोकसभा की सीट में सिर्फ एक इम्तियाज है, तो इनको नफरत पैदा हो गई और सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आवाज है, ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी है, ये हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है, ये हमारे नौजवानों की खून पसीने की कमाई है। ये सब मिलकर हमसे छीनना चाहते हैं। सीट के साथ साथ हमारी इज्जत छीनना चाहते हैं, हमारे इज्जत नफ्स को ललकार रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग ये नियतें लेकर आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप इनके खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर इनसे कहेंगे औरंगाबाद हमारा था और औरंगाबाद हमारा रहेगा। यहाँ पर हमारा परचम लहराएगा, किसी और सियासी पार्टी का परचम हम लहराने नहीं देंगे औरंगाबाद में। आप देखिए, खैरे है 20 साल 21 साल औरंगाबाद के एमपी थे। क्या वो नहीं बोलते थे खान बान? नहीं बोलता था खैरे खान और बान की बात? क्या खैरे नहीं बोलता था कि मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला हूं? आज 5 साल पहले आपने इत्तेहाद को मजबूत किया, अपने वोटों से तमाम अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, दलितों ने, कमजोर तबकात ने मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाब किया। तो 30 साल में खैरे को नहीं मालूम था औरंगाबाद में ईदगाह कहां है। तुमने अपनी ताकत की बुनियाद पर खैरे को बोला, देख ये रास्ता ईदगाह का। खैरे दौड़ा दौड़ा ईदगाह को आया। फिर उसके बाद आपने कह दिया कि अब हमारा वोट नहीं जाने वाला किधर भी सिवाय मजलिस के पतंग के। तो खैरे मस्जिद करने पहुंच गया। हमारे नौजवानों ने कह दिया कि अब की बात दोबारा इम्तियाज को कामयाब करेंगे। तो वो खैरे जो खान बान बोलता था, कहना शुरू कर दिया कि मस्जिद में जो लोग जाते हैं उनका दिल अच्छा होता। और खैरे बोला कि वो लोग मस्जिद से बाहर आकर पढ़ के फूंकते। आप देख लिए 5 साल में कैसा आपने ला लिया। ईदगाह, मस्जिद को जाने वालों का दिल अच्छा, फिर पढ़ के फूंकते। अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है ना। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह से कि इसके आगे और हो जाए। प्यारे, जब तू वहां से यहां तक आ गया तो आ ही जा। खैरे साहब, जब प्यार किया तो डरना क्या? आ जाओ। सिर्फ चुनाव तक मत रुको, सिर्फ चुनाव तक मत रुको। आप यकीन जानो ये और होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप मुत्तहिद हैं। उद्धव ठाकरे जान चुके कि अब औरंगाबाद में किसी की रोटी सेकने वाली नहीं है, किसी की रोटी चलेगी नहीं। यहां पर सब जान चुके हैं, मगर सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोक दिया जाए। हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, दिल्ली में अगर हुकूमत बनाना है, अरे तुम मोदी को हटाने की बात कर रहे हो। अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला देगी और किसी और को वजीर आजम बनाने की बात आएगी, तो लिख के रख लो मेरी इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान, जो कोई भी वजीर आजम नया बनेगा, सबसे पहले हम कहेंगे कि हम इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह।
मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने घर को जला दूंगा और तुम्हारे महल में रोशनी कर दूंगा। मैं अपने घर की हिफाजत करूंगा, मैं अपने घर की दीवारों को मजबूत करूंगा। यह हरगिज नहीं हो सकता कि मैं मिट जाऊं और तुम जिंदा रहो। यह होता होगा 30 साल पहले, मगर अब हम मिटने को तैयार नहीं है। हम अपनी कुर्बानियां देंगे तो अपने लिए देंगे, दलितों के लिए देंगे, दंगर समाज के लिए देंगे। तुम्हारे जैसे हुक्मरानों के लिए हम बहुत दे चुके। हमारे दादा ने दी, हमारे वालिद ने दी, 4 नस्लों ने दी, मगर तुमने हमारी तकलीफ को समझा नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गहराई से सोचना है। दूसरा, शिवसेना के कैंडिडेट हैं, उनका नाम क्या है? भूमरे। अब मेरे को बोले ये कि भूमरे साहब का कारोबार ज्यादा शराब का है। मेरे को बोला क्या है नहीं मालूम। है हाँ? अच्छा, वारिस पठान बोल रहे कि 27 दुकान है उनके। मेरे भाई, एक तरफ खैरे, दूसरी तरफ बोले और बीच में इम्तियाज जलील का चेहरा है। कभी यकीन नहीं आया तो 2-3 इन तीनों के चेहरे को एक एक करके मासूम बच्चों को दिखाओ। मासूम बच्चे इम्तियाज जलील के चेहरे को देखते कि हंसना शुरू कर दे, उंगली बताएं। मेरे भाई, बचो इन लोगों से। आपने 20 साल खैरे को आजमा लिया। 5 साल का वक्फा इम्तियाज जलील को मिला, जिसमें से 1.5 साल तो कोविड की नजर हो गए। मगर उसके बावजूद भी इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की तरक्की के लिए, औरंगाबाद की डेवलपमेंट के लिए, औरंगाबाद के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जॉब फेयर किए। 15,000 नौजवानों को रोजगार से उनको जोड़ा। औरंगाबाद में पीने के पानी का लाइन का इंतजाम इम्तियाज जलील ने शुरू करवाया। बीजेपी की हुकूमत से जितना इम्तियाज जलील लड़ा कि गरीबों को घर मिलना चाहिए, कहां है स्कीम? तुमसे फाउंडेशन डाल दिए। और एक बात सुनो, आप जानते हैं कि गाजा फलस्तीन में 35,000 लोगों को जालिम इजरायलियों ने मार दिया। 16,000 बच्चों शहीद हो गए। करीब 12,000 खवातीन शहीद हो गए। 12 लाख लोग बेघर हो गए। पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने फलस्तीनी और गाजा के लोगों के इंसाफ की बात की और भारत सरकार से मुतालबा किया कि फौरन सीज फायर कराइए और गाजा के फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाइए, उसका नाम इम्तियाज जलील था। क्या खैरे बोलेगा फलस्तीनियों के बारे में? क्या भूमरे बोलेगा? इम्तियाज जलील बोले। पार्लियामेंट का यूट्यूब में देख लो, आप रिकॉर्ड है। इम्तियाज जलील ने मुतालबा किया तो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बड़ी सख्त एतराज किया और कहा कि किस बुनियाद पर आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं गाजा के फलस्तीनियों का। तो इम्तियाज जलील ने कहा कि हम शुरू से फलस्तीनियों की तारीफ करते हैं। महात्मा गांधी ने यह कहा, इन तमाम कायदीन ने यह कहा, यह इंसानियत का कत्ल हो रहा है गाजा में। मेरे भाई, आपकी आवाज पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये लोग क्या क्या नहीं किए। अच्छा, खैरे से कहना चाह रहा हूं, खैरे नहीं, वो नाम नहीं, बाद में
के बाद में, उससे पहले कैसा बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना। वो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल पूरा, फिर बोले। अब आप सुनिए, अभी वो मस्जिद तक आ गए, आके बोल रहे हैं पढ़ के फूकते, दिल साफ रहता। खैरे साहब ये बोलो, 6 दिसंबर को गलत हुआ या सही हुआ बोल दो हमको। 6 दिसंबर 1992 को खैरे बोल दो, सही हुआ गलत हुआ। आप बोलो ना, आप नहीं, आपको मालूम है, उनको पूछ लो। वो बोले ना मस्जिद में जाते दिल अच्छा रहता, वही मस्जिद को 6 दिसंबर को क्या किए थे बोलो आप। अब हमारे दुश्मन बोलेंगे देखो असदुद्दीन ओवैसी पुरानी बात निकाल रहा है, 32 साल पुरानी बात। याद रखो, अगर तुम 1528 की बात निकालोगे तो मैं बाबा आदम से जिक्र शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। तुम ये मत समझो कि मेरे कान में फूल है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, जानता हूं। तुम बोलो खैरे 6 दिसंबर को जो काम हुआ वो सही हुआ गलत हुआ बोलो। अब कल से शुरू करेंगे, देखो ये भड़काऊ भाषण देता। खरगे साहब, सच्चाई बोलना मेरा काम है। अगर तुम ये समझ रहे कि मुझ पर भी कुछ पढ़ के फूकेंगे, फूकने वालों का असर कुछ नहीं होता मेरे पे। मेरे पास आयतल कुर्सी है, मेरे पास सूरे मुल्क है, यासीन है। मैं पढ़ के फूक दिया तो कुछ हो गया तो नहीं मालूम। ये आम फाट कुछ नहीं चलता हमारे पास। बोलो 6 दिसंबर को क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ। तुम बोलो CAA कानून सही है या गलत है बोलो। आप नहीं, उनको पूछ रहा हूं, वो नहीं बोलेंगे ऐसी बोलेंगे ये क्या, ऊपर दे ऊपर दे। तेरे को 20 साल ऊपर रखे, तूने ऊपर रख के क्या किया, सबको बर्बाद किया। अब आज खैरे बोल रहे मेरा आखिरी इलेक्शन, तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 में इम्तियाज खत्म कर दिया। खैरे का दी एंड हो, सियासी कैरियर का दी एंड हो चुका है। आपको एक हरकियाती आदमी की जरूरत है। मैं मुझे बता रहे थे कि खैरे जब चल रहे थे, एक आदमी पकड़ के हाथ पकड़ के चल रहे, उसका कैसा होगा? अच्छा ये बताइए, मराठा रिजर्वेशन की बात कितने मर्तबा उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पार्लियामेंट में की, सबसे ज्यादा इम्तियाज जलील ने की। जरांगे पाटिल साहब का नाम अगर पार्लियामेंट में कोई लिया तो उसका नाम इम्तियाज जलील। बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे। धनगरों का रिजर्वेशन आया तो इम्तियाज जलील ने पूरी तारीख बयान कर दी धनगर समाज की। यह काम मजलिस ने किया। अच्छा खैरे साहब तुम ये बोलो, चलो और एक बात, उद्धव ठाकरे तुम बोलो। खैरे तो नहीं बोलेगा, बोलेगा उद्धव ठाकरे बोलो कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में जो बरादरियों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बोलो। अरे पूछो ना जी, तुम उनसे पूछो ना, खाली वोट दो वोट दो वोट दो। अरे कितना देंगे तुम्हारे को, मगर हमारी चीजें जिससे वाबस्ता है उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में 200 करोड़ का दवाखाना बना रहा है हाई कोर्ट जाकर। 20 साल में खैरे ने कुछ नहीं किया। शिवसेना की सरकार है, शिंदे मुख्यमंत्री है, इम्तियाज जलील कोर्ट को गए तो 200 करोड़ का दवाखाना बन रहा है। ये काम 5 साल में इम्तियाज जलील ने किया। अगर और 5 साल इंशाअल्लाह आप और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जरिए से दे देगा तो मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत तरक्की होगी, बहुत से काम होंगे और हर समाज को फायदा होगा। इम्तियाज जलील और मंजमायम पार्टी
ये नहीं बोलती कि इनका ही काम करेंगे। सबका काम इम्तियाज जलील ने किया, हिमायम पार्टी ने किया। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप और सब नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अच्छा, अब आखिरी बात बोल के खत्म करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आजकल तकरीर में बहुत कुछ बोल रहे हैं और इन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं और हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। हम प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे, आप लाख बोल लो, हम घुसपैठी नहीं है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कब से हैं आपको नहीं मालूम। हमारे अब्बा, जिनका नाम बाबा आदम बोलते हैं उनको, वो जब दुनिया में कदम रखे तो पहला कदम भारत में रखे। पूछ लो उलमा इकराम से। और हमारी अम्मा हव्वा वो जिद्दा में उतरी थी। अब जब अब्बा यहां उतरे तो अब्बा की जमीन में घुसपैठी कैसा बोलते हो मोदी जी? अब्बा की जमीन है ये, अब्बा का बेटा मैं, अब्बा की बेटी, किसी को घुसपैठी कैसा बोलते आप? अच्छा, बोलते हमारी बहनें बेटियां बच्चे पैदा कर रहे। मोदी जी, आपके 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं, आरएसएस के गोलवालकर के 11 थे माशाअल्लाह। ये कुछ भी नहीं दिखता, हम ही दिखते। अच्छा, फिर क्या आप तमाम को ये बात पसंद है? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप तमाम के बात पसंद है कि आपको हिंदू बहनों के गले से उतरा हुआ मंगलसूत्र चाहिए? कितनों को नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। वहां उधर भी हाथ उठाओ। मोदी जी क्या बोल रहे नहीं मालूम। मोदी जी, हम जानते हैं कि आप 75 क्रॉस कर रहे हैं, मगर ये बात वो समझ में नहीं आई। अच्छा, ये बोल दिए, अब कल आज कहीं पर बोल दिए, आज कहीं पर बोल दिए कि पूरे विश्व में मुसलमान बदल रहा है, मगर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे। ऐसा मोदी जी, आप ही तो कर रहे, मुस्लिम 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 मुस्लिम। पीलू खान, इखलाक, मॉब लिंचिंग, गोश्त, अज़ान, हिजाब, धर्म संसद। अरे मोदी जी, आपकी पार्टी की वो निपुण शर्मा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकने की कोशिश की, जेल को आपने नहीं भिजाया उसको। आप ही तो पार्टी की है, आप ही तो कर रहे हैं मुस्लिम 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 और बोल रहे सारा विश्व बदल रहा है। और फिर मोदी जी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोले, मैं जब गल्फ कंट्रीज को जाता हूं, मोदी जी मेरे को सऊदी अरब से क्या करना है, मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्या करना है, मुझे बहरीन से क्या करना है, मुझे कुवैत से क्या करना है, मुझे कतर से क्या करना है, मुझे क्या करना है? ये मेरी सरजमीन है, ये मेरा देश है, मैं इसी देश में पैदा हुआ और जब अल्लाह के हुक्म से मरूंगा तो इसी जमीन में जाऊंगा। मगर मोदी जी क्या बोल रहे, मैं जब यूएई जाता हूं, मोदी जी आप जितनी मोहब्बत वहां दिखाते ना, उसकी आधी मोहब्बत यहां दिखा सऊदी ओवैसी से। आप देखो, जब कभी नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन जैद से मिले, ऐसा गले मिलते, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से मिलते, ऐसा
अरे भाई, आपके पास तो एक मुसलमान को टिकट नहीं देते आप, एक मुस्लिम मंत्री नहीं है आपके पास, और मोदी जी हमको ज्ञान बांट रहे हैं। पूरी दुनिया बदल रही है और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी आप ही तो करते हैं, आप ही तो करते हैं, आप ही तो शुरू किया ये सब, आप ही तो तारीख में चले जाते हैं। 1500 की बात कौन करता है, 47 की बात आप करते हैं, और आज आप मोदी जी आज ये बोल दिए कि ताले लगा दिए जाएंगे। मोदी जी 86 में ताले आप और कांग्रेस ने खोले थे, आपने खोले थे, कांग्रेस ने खोला था। और ये 400 पार का जो नारा मोदी का है, बार बार मोदी बोलते अब की बार 400 पार। हमारे दलित भाइयों को फिर से कह रहा हूं, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अगर मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं तो संविधान को बदलना चाहेंगे, दलितों का आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे। और अगर कोई बोलेगा ओवैसी तुम झूठ बोल रहे हो, आज जाकर देखो आप, राजस्थान की बीजेपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर खातून है, उसने कह दिया कि हां जब 400 मिलेंगे तो हम सब तब्दील कर देंगे। तो हमारे दलित भाइयों से मैं कह रहा हूं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, 400 पार अगर मोदी बात कर रहे हैं तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे नरेंद्र मोदी। तो इसलिए संविधान को बचाना है और इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब करना है। और मैं तमाम हमारे दलित भाइयों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि भाई, इस संविधान को बचाने के लिए अगर कोई खड़े होगा तो उसका नाम इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर अली ईमान होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और ये जो नरेंद्र मोदी की भाषा है, हमारे हैदराबाद की दखनी जबान के एक मशहूर शायर थे, है अभी जिंदा है, उनका नाम आपको बोलता हूं, उनका नाम है हरी सिंह। हरी सिंह ने अच्छा कहा, किसके बारे में कहा वो आप तय कर लेना। अम्मा बाबा को भूल गया हौरे, सारी जनता को हौला बना रहा हौरे, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा हौरे। अब जरा इसको सुनो, उन्होंने बोले मैं नहीं बोला, शादी करके जोरों को भगाता हौरे, एनआरसी बोल के हमको डराता हौरे, बार बार बाहर का दौरा करता हौरे, जनता के पैसे बर्बाद करता हौरे, कातिल और जानियों को छोड़ता हौरे। बिल्किस बानो के मां और बेटी के कातिलों को किसने छोड़ा, बेगुनाहों को कैद करता हौरे, मंगलसूत्रों का झूठी अफवाह उड़ाता हौरे, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। ये है मामला। मैं किसके बारे में बोला नहीं मालूम, अक्लमंद को इशारा काफी है। मगर 13 तारीख के दिन मैं आके नहीं बोलना हो रे काहे रे। तो 13 तारीख के दिन आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? इस पूरे आसमानों पर क्या चलेगी? पतंग उड़ेगी, सिर्फ पतंग पतंग पतंग। तो आप तमाम को अल्लाह सलामत रखे।